कमर्शियल बैंक्स, पहले तो ध्यान से सुनना कि ये ओसी चैप्टर नंबर 4 में भी है, मतलब ये आपको एक और जगह आएगा, और इकोनॉमिक्स में भी इसका कुछ अंश आपको मिल जाएगा। सो 3 सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ये छोटा क्वेश्चन है, बड़े रूप में आपको ओसी में मिलेगा और छोटे रूप में आपको इको में मिलेगा, और सबसे स्मॉलेस्ट इन लोगों ने दिया है एसपी में। सो ये क्वेश्चन आपको करना ही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन एसपी में किस रूप में आता है वो हम देखेंगे। ये लोग ज्यादातर बैंक ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट के रूप में पूछते हैं, ठीक है, और ये लोग कमर्शियल बैंक से ज्यादा इसके जो शॉर्ट टर्म लोन्स है जो 4 प्रकार के, वो पूछने का चांस रहेगा। कंसेप्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट, सीसी, कैश लोन, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ज्यादातर ये लोग पूछते हैं। सो पहले तो हम समझते हैं कमर्शियल बैंक, उसके पहले बैंक्स। बैंक्स क्या होता है? Banks is an institution that deals in money. How does it deal? By accepting deposit. Supposedly there are 2 parts. ये 2 रो में बांटूंगा। तुमसे मेरे पास डिपॉजिट आया 1 लाख, आई गिव यू 4%, तुमको इंटरेस्ट मिला 4%, आई गिव यू लोन ऑफ 1 लाख, आई चार्ज यू 9%, बैंक का कमाई कितना हुआ? 5%। सो ये बैंक का मेन धंधा, बाकी एटीएम और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो जो है सेकेंडरी फंक्शन में आता है। और हम जब कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, इट फिनेंसेस शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, मतलब अराउंड 1 ईयर 5 ईयर, और आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट चाहिए लंबा, ठीक है ना, तो वो आईएफसीआई वो सब लॉन्ग टर्म के लिए देंगे आपको। भारत में ऑफ कोर्स इस पे बोलने के लिए तो 50 घंटे बोल सकते हैं, बट आई विल कीप इट शॉर्ट टिल दिस पॉइंट। 1969 को कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने। इफ यू गो बैक 15-20 इयर्स, तभी तो नेशनलाइज बैंक 19-20 थे। अभी बैंक गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक को मर्ज कर दिया, अभी मर्जिंग चालू है। एक समय स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों मर्ज हो गए अभी। नाउ इट हैज बिकम टॉप 50 बैंक्स इन द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट अभी बैंक्स की संख्या कम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर के जो 2-4 बैंक से मर्ज होते जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट फील्स की 4 से 5 बड़े कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में तो आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, येस बैंक तो है ही, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है? By granting loan to companies, by subscribing to shares and debentures, by underwriting shares। वो मैं बताऊंगा क्या है। यदि पैसा कम पड़ता है, जैसे सुला ने कितने का लाया था? 850 करोड़ का इश्यू लाया था, सिर्फ 600 करोड़ या 700 करोड़ मिला होता तो बाकी का 150 करोड़ बैंक भर के देता है, और उस पर ब्याज अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करता है। बट वो हमारा ये तुमको 3rd चैप्टर में आएगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं। मेन तुमको समझना है ये 4 कंसेप्ट। ये चारों कंसेप्ट की एक खासियत है, ये चारों शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करते हैं। मैंने ऐसे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम क्या होगा शॉर्ट टर्म का? 1 ईयर और लेस। सबसे पहले हम आते हैं ओवरड्राफ्ट में। पहली बात, तुम्हारे 3 प्रकार के अकाउंट्स कौन से मेन? सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड, यू कैन कॉल रिकरिंग ऑल्सो, बट मेन तो ये 3। पहली बात तो एज अ ह्यूमन तुम्हारे नाम जो है उस नाम से करंट अकाउंट खुलेगा नहीं, अनलेस तुम्हारा धंधा उस नाम से हो। करंट अकाउंट तुम्हारे पेरेंट्स जिनका बिजनेस है उनका जरूर होगा। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेस पीपल। कौन ओपन करता है? बिजनेस पीपल। अब मेरा एक करंट अकाउंट है, लेट अस प्रेज्यूम भाई मेरे पास बैलेंस 0 है, दिवाली का टाइम है, मुझे 2 लाख रुपए का माल खरीदी करना है, वो बोल रहा है आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। मैं चेक दूंगा तो क्या होगा? बाउंस हो जाएगा। सो व्हाट डज बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स? मेरे को एक लिमिट बैंक देगा, सिर्फ 5 लाख, ठीक है। मेरा बैलेंस कितना है? 0। मैं आपको 2 लाख का चेक देता हूं, बैंक वो क्लियर करेगा, मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? -2 लाख। मेरा बैलेंस 0 था, मैंने 2 लाख का चेक दिया, अब मेरा बैलेंस कितना हुआ? ये 2 लाख
बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है। यहां से 70,000 आया, मैंने डाला बैंक में 70,000, अब बैलेंस कितना बचा, माइनस 1,30,000। सो जितना बैलेंस है एट द एंड ऑफ द डे उस पर आपको ब्याज लगना है। अच्छा, -2 लाख है, मुझे और 1.5 लाख का चेक देना है, दे सकता हूँ? आंसर इज यस, 5 लाख तक दे सकता हूँ, बट 5 लाख के ऊपर नहीं। अच्छा, ये 5 लाख कौन डिसाइड करता है? तुम्हारे प्रॉफिट्स, तुम्हारे पिछले साल के बैंकिंग सब देख के बैंक एक रकम देता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस को तो करोड़ों में होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, इफ दे वांटेड करोड़ों अरबों में होगा। सो बैंक कौन सा कंपनी है, फाइनेंशियल स्थिति क्या, उसके हिसाब से तय करता है। सो हाथ ऊपर रेस करके पूछना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? हाँ बोल। नहीं, इंटरेस्ट चालू रहेगा। भरा तो मतलब 2 लाख भर दिया तो -2 लाख है, बैंक में ले तो कटेगा ना 2 लाख। तेरा क्वेश्चन 2 लाख -2 लाख है, ठीक है, तो वापस बैंक में आएगी तो वो माइनस हो जाएगी ना। हाँ हाँ, इट्स लाइक दिस, तूने अपने फ्रेंड से 2 लाख रुपए का उधार लिया, पर बैंक में डाले नहीं और वो अकाउंट ही बंद कर दिया, तो अकाउंट विदाउट ऐसा बंद नहीं कर सकते। लोन जब तक चालू है कोई भी अकाउंट बंद नहीं होता है भाई, बंद तो भूल जा। नहीं नहीं, अरे बैंक तेरे को आके तेरा संपत्ति लेके जाएगा, इतना आसान नहीं है। स्टॉक स्टेटमेंट गिरवी रखना पड़ता है उसमें। और प्रेजेंट डे में किंगफिशर एयरलाइंस ने जो डुबाया बैंक का, टोटल 4,000 करोड़ डुबाया, आज तक का मैं इंटरेस्ट काउंट करूं तो कम से कम 15,000 करोड़ का ब्याज बनता है पूरा मिलाकर विद पेनल्टीज। तो अभी बैंक्स देते ही नहीं आसानी से, पहले तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। सी एक सिंपल सा बात है, तुम्हारा बैंकिंग कैसा है, तुमने चेक बाउंस किया है कि नहीं, तुम्हारा बैंकिंग क्लियर है। मेरे को सारे क्रेडिट कार्ड के इफ मेरे पेमेंट्स टाइम में जा रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट का भी वही होगा, कितने सारे लोन के ऑफर्स, वी गेट लोन ऑफर्स एवरी डे। तुम्हारा बैंकिंग क्लियर है, तुम्हारे पेरेंट भी बोलते होंगे देखो क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया, लोन का ऑफर आया। तुम्हारा यदि बैंकिंग क्लियर है तो बैंक तुमको खुद होके लोन देगा। लेकिन एक भी चेक बाउंस करो, बैंक दोस्त से दुश्मन बन जाएगा, फिर भूल जाओ। सो तुम बैंक, पहली बात तो लोन चालू है तो अकाउंट क्लोज होगा ही नहीं, और तुम भागोगे कहाँ? आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक्ड है, उसके बिना बैंक लोन देगा नहीं। और तुम्हारा होम लोन रहेगा तो बैंक पहले तुम्हारे घर आके चेक करेगा भाई। आजकल बहुत क्लियर हो गया है बैंक, बैंक लोन बहुत सारा डूबा है ना बैंक का करोड़ों रुपए में, इसलिए बैंक इज वेरी क्लियर। बैंक ऐसे वैसा लोन देता ही नहीं है, बैंक पूरा ट्रैक रखता है। अभी आया समझ में? तो पहली बात तो क्लोज तुम कर ही नहीं सकते, और तुमको भरना ही होगा। नहीं भरा, कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस होएगा, सीधी बात है, नाम खराब होगा, भविष्य में कोई लोन मिलेगा नहीं। और डेलिबरेट पता चला कि नहीं भरा जानबूझकर, अरेस्ट भी हो सकते भाई इसमें। विजय माल्या के विरुद्ध अरेस्ट वारंट है, किस चीज का? चेक बाउंसिंग का। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 बड़ा खतरनाक है। फिनेंशियल, हम लोग तो बहुत क्लियर है, पूरा जिंदगी वैसे जिए, लेकिन हम देखते हैं ना लोग बिंदास बाउंस करते हैं। अरे बाउंस क्या, जिंदगी में कोई लोन देगा नहीं तुमको, एक चेक बाउंस मतलब पूरा बैंक में तुम्हारा, अभी तो इतना ट्रैक होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, पूरे बैंकिंग सिस्टम में चला जाता है कि तुम्हारा क्लियर नहीं। सो आज के तारीख में भूल जाओ। सो चेक बाउंस तो होना है, करो ही मत। और अभी नया कायदा आ रहा है, मैंने चेक बाउंस किया ना, गवर्नमेंट तुम्हारे दूसरे बैंक से पैसा निकाल के दे देगा, ऐसे नए कायदे आ रहे हैं। हर एक के 2-2, 3-3 बैंक अकाउंट रहते हैं। तुम्हारा एचडीएफसी से बाउंस हुआ, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा एसबीआई से निकाल के दो इसका। सो अपना बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड का सबसे एडवांस बैंकिंग सिस्टम है। जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है ना, इस पे बोलने के लिए बहुत है, बट आई विल कीप इट शॉर्ट कि तुम वो नियत तो भूल जा नहीं भरने का, वो तो भरना ही पड़ेगा। पर्सनली मैंने तो जिंदगी में नहीं किया है, और इतना एवरी डे वी गेट ऑफर्स, और मरने की बात आ जाएगी क्रेडिट कार्ड लो, बाद में भरते समय क्या। इसलिए ये सब से दूर रहने का, ऑफर्स तुमको आएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत ऑफर आते होंगे। समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 10, 12, 13, कोई फिक्स परसेंट नहीं रहा। तुम जाओगे ना 10 बैंक में, तुमको 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एक सिबिल पता है, तुम्हारा कर्जा, चेक बाउंसिंग, तुमने ईएमआई नहीं भरा, पूरा रिपोर्ट जाता है सिबिल को, एक सेंट्रल संस्था है, बोलते हैं ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इंडिया का कोई भी बैंक विदाउट सिबिल चेक किए तेरे को लोन सैंक्शन करेगा ही नहीं। पहले सिबिल में आई थिंक 100 to 900 पॉइंट्स रहते हैं, जितना ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको कम लगता है।
सो पहले तो तुम्हारा सिबिल से ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। ये आरबीआई का फॉर्म किया हुआ संस्था है, बहुत खतरनाक है सिबिल, क्योंकि सब बैंक से कनेक्टेड है। एक भी मिस करो हफ्ता, वैसे तो 3 महीने के बाद इन्फॉर्म होता है, तो मोमेंट सिबिल में नेगेटिव आ गया तो बैंक तुमको स्ट्रेट अवे नो बोल देगा। एक मेरा पहचान का था, उसने कुछ तो गड़बड़ी किया था, बाउंस किया था। बैंक ने बोला हम देने को तैयार है बट इंटरेस्ट रेट 16%। उस समय होम लोन वॉज 8%। समझा बैंक ने क्या किया? बैंक का रिस्क बढ़ता है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने डबल कर दिया उसको, उसने नहीं लिया। बैंक को पता था रिस्की आदमी है तो ज्यादा लगाओ। तो एक तो ईएमआई मिस नहीं होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड डिले भूलकर भी नहीं करने का, और चेक बाउंस तो गए तुम लोग फिर, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट टर्म तुमको ध्यान रखना है। सो ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट है, तुम कितना भी ड्रॉ करो, अपर लिमिट है, उसको क्रॉस मत करो, ठीक है। क्रॉस कर भी नहीं पाओगे, बैंक चेक पास ही नहीं करेगा। जो आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना सब, सीधी बात है। तुम्हारा 1.5-2 GB के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा स्लो हो जाता है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सो रीपेमेंट्स तुम करो, कैश करो, किसी और का चेक आया करो, चलता है। नॉर्मली 3-6-8 महीने के लिए लोग ओवरड्राफ्ट लेते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारा करंट अकाउंट होना जरूरी है बैंक में। करंट अकाउंट नहीं रहा तो तुमको बैंक ओडी, शॉर्ट में बैंक ओडी बोलते हैं, नहीं मिलेगा। कैश क्रेडिट ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है, लेकिन इसमें तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं रहा तो भी चलता है, ठीक है ना। बोरोर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम कैश क्रेडिट, वही सेम ओवरड्राफ्ट की तरह है, लेकिन तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं होगा, कोई और बैंक में है, तुम ले सकते हो कैश क्रेडिट। सीसी इसको शॉर्ट पे बोलते हैं फेमसली। ये लोग गुड्स, अच्छा सीसी में बैंक खास केयर लेता है, डूबने का चांस तो रहता है। बैंक बोलता है तुमको ₹1,00,000 का कर्जा चाहिए ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा स्टॉक गिरवी रखो। वो लैंड और बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना। लैंड और बिल्डिंग तुम्हारे डिबेंचर के लिए होगा, लॉन्ग टर्म लोन के लिए होगा। ये लोन कौन सा है? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म एसेट कौन सा हुआ? स्टॉक हुआ। तो तुम स्टॉक सर्टिफिकेट बैंक को दो, हमारे पास ₹1,00,000 का स्टॉक है, ठीक है, और उसके तर्ज पर बैंक तुमको 80-90 हजार का कर्जा दे देगा, लिमिट दे देगा कैश क्रेडिट। अब एक खास बात ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में, ध्यान से सुनना। तुमको सैंक्शन कितना हुआ है? 5 लाख। तुमने चेक कितने का दिया? -2 लाख का। तो तुम्हारा बैलेंस कितना हुआ? -2 लाख। अब इंटरेस्ट रेट 5 लाख पे होगा क्या 2 लाख पे होगा? 2 लाख पे होगा। लेकिन तीसरा देखो, कैश लोन। कैश लोन में तुमको 5 लाख सैंक्शन हुआ तो बैंक तुम्हारे खाते में 5 लाख ट्रांसफर कर देगा, और ब्याज 5 लाख पे चालू हो जाएगा। इसलिए कैश लोन लोगे और बैंक में पड़ा है पैसा तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ब्याज चालू है। ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि तुमको जितना जरूरत है तुम उतना ही यूज कर रहे हो। कैश लोन क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत जोरों में ऑफर करता है, क्योंकि उनको लंप सम में मिलता है। यदि सपोजली कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का लिमिट 10 लाख है, ठीक है ना, 10 लाख का लिमिट है, और मैं 1 लाख इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे 1 लाख पे ब्याज लगेगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलते हैं आप 5 लाख लो, हम आपको ये प्रोसेसिंग फी माफ कर देंगे। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स वो लोग देते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट करीबन 10 से 11% रहता है इसमें। तो कैश लोन लेने से पहले ध्यान से सुनना कि जितना रकम है टोटल वो तुम्हारे खाते में आ जाएगा, और ब्याज उधर के उधर ही उस दिन से शुरू हो जाएगा। और बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है वो अलग। तुम्हारा अमेजन और फ्लिपकार्ट से तुम कर सकते हो ना ईएमआई पे, पता है उस पे, जहां तक सुना है ईएमआई पे होता है, उस पे भी ब्याज है, 13 या 14% तक ब्याज चला जाता है। सुना है? कभी ईएमआई पे जाके क्लिक करना है, लोगों को लगता है ईएमआई, अनलेस तुमको कार्ड पे फ्री ईएमआई 6 महीने का ऑफर है, तुम अमेजन फ्लिपकार्ट पे ईएमआई में कन्वर्ट करोगे, सब बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब बैंक्स के प्रोसेसिंग चार्जेस है। लोग प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देखते, 99, 199 ये अलग से बैंक्स लेते हैं। मुझे लगा था कि एचडीएफसी ही लेता है, अभी सब बैंक चार्ज करते हैं। सो तुम्हारा ईएमआई कन्वर्जन में चार्जेस पे चार्जेस। लोग क्या करते हैं, बड़ा चीज फिर ईएमआई में लेते हैं, और बड़ा चीज मतलब एनीवेयर 20-50,000 1 लाख फ्रिज टीवी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईएमआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और यदि तुमको फ्री ईएमआई बोला, मतलब नो रेट ऑफ इंटरेस्ट,
तभी भी नहीं लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 50,000 पे ये लोग ईएमआई बोल रहे, 6 ईएमआई, कंपनी को तो पूरा मिलना है, बजाज फाइनेंस ये लोग सब तुमको दे रहे, तो बजाज फाइनेंस या तो प्रोसेसिंग चार्जेस लेगा या कंपनी से लेगा। ठीक है, 50,000 का तुम्हारा एक टीवी है, तुमने ईएमआई पे लिया, मे बी 8 हफ्ते का तुमको मिलेगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 8 करो, कितना आएगा, 6,500। तुम बोलोगे बहुत अच्छा, 0% पे। वही टीवी तुम कैश में लोगे ना, तुमको 48 पड़ेगा, 2,000 तुम्हारा वहां चला गया। तो ईएमआई पे सब चीज जीरो पे भी हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इनबिल्ट कंपनी ने बजाज फाइनेंस को दे रही होगी। आप कैश में लोगे तो बार्गेनिंग अच्छा होता है, आप ईएमआई पे लोगे तो आपका बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप साफ पता चलता है पैसे नहीं है तो बार्गेनिंग पावर वीक होता है। क्रेडिट कार्ड्स पे कुछ अच्छे ऑफर्स रहते हैं, लेकिन सब चेक करके ही लिया जाता है। सिंस मेरा टॉपिक ये नहीं है तो मैं इसमें बोलूंगा नहीं, बट कैश लोन्स शुड बी अवॉइडेड, इंस्टेड ऑफ दैट बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी टेकन। लेकिन अर्जेंट है तो कैश लोन लिया जा सकता है, बेस्ट है, गोल्ड गिरवी रख के तुम कैश लोन उठा लो, बट कंपनी के पास उतने गोल्ड होने चाहिए। अगेन गोल्ड लोन लेने जाओगे, 60,000 का वैल्यू है, तुमको 35,000 के ऊपर एसबीआई देगा ही नहीं। कितना हुआ, 60,000 का 60% ना, 25,000 का गैप रखता है, इसको मार्जिन मनी बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ तुमको ये अकाउंट्स में एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें तुमको जर्नल है। आई कीप इट शॉर्ट। सपोजिटली ये रो गुड्स बेच रहा है, ठीक है, इसका मैं आपको एक लाइव डेमो बता दूं तो इजी जाएगा। सो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसको, बिल ऑफ एक्सचेंज को। नाउ सपोजिटली इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन गुड सेलिंग का कितने पार्टीज रहते हैं, 2, सेलर एंड बायर। नाउ जो तुम गुड्स खरीदने जाते हो 2 प्रकार से खरीद सकते हो। पहला प्रकार कैश सेल्स, दूसरा प्रकार क्रेडिट सेल्स। ठीक है, बीइंग ह्यूमन, पहले तो समझो, जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है, इट्स आई थिंक मधुरा गारमेंट्स ओन करता है, सलमान खान डज नॉट ओन द ब्रांड। उनको बिकॉज ब्रांड सलमान खान एंडोर्स कर रहा है तो पर टी शर्ट कुछ रॉयल्टी या कमीशन मिलता होगा, बट वो टॉपिक छोड़ दो। सेम, एक सेलर है एक बायर है। ठीक है, लेट अस एज्यूम सलमान खान इज द सेलर, आमिर खान इज द बायर। कितने पार्टीज हुए, 2। ये क्या है, गुड्स है। सेल कौन सा है, लेट अस एज्यूम क्रेडिट सेल्स। अभी सलमान खान ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, क्योंकि आमिर खान से पैसा आना है। अभी सलमान खान वांट्स टू हैव प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ चाहिए। तो व्हाट सलमान खान डज, वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं। सलमान खान विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉअर, एक ड्राफ्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट। ये आपको बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आने वाला है आगे। ये ड्राफ्ट बना के किसके पास भेजते हैं, आमिर खान को। यहाँ पे लिखा है कि 2 महीने बाद 8,000 रुपये का जो आपने टी शर्ट खरीदा वो आप मुझे पेमेंट करेंगे। ये कौन भेज रहा है, सलमान खान। किसको भेज रहे हैं, आमिर खान को। कौन सा डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट। देन आमिर खान इस पे साइन करेंगे इधर, और ठीक है, ही विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉई। देन वंस साइंड, आमिर खान विल रिटर्न दिस डॉक्यूमेंट, जो ड्राफ्ट था। अभी ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये डॉक्यूमेंट आमिर खान विल सेंड इट बैक टू सलमान खान। नाउ सलमान खान हैज अ रिटर्न प्रूफ दैट आमिर खान विल पे 8,000। सो एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, 3, ड्रॉअर, ड्रॉई और ड्रॉई जिसको पे करने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेई, 3 पार्टीज। ठीक है, हो सकता है सलमान खान इस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे साइन कर दे, एंडोर्स टू शाहरुख खान। सलमान खान को शाहरुख खान को 8,000 रुपया देना है, तो सलमान खान आमिर खान को बोलेगा मुझे देने के बजाय तो शाहरुख खान को 8,000 दे दे। सो पेई देन विल बिकम शाहरुख खान। सो इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज देयर आर हाउ मेनी पार्टीज, 3 पार्टीज। पहली बात, ये कैश ट्रांजैक्शन में लागू नहीं होगा, क्रेडिट में लागू होगा। देयर आर 3 पार्टीज, सेलर, बायर। सेलर को क्या बोलेंगे, ड्रॉअर। बायर को क्या बोलेंगे, ड्रॉई। ड्रॉअर क्या भेजता है ड्रॉई के पास, ड्राफ्ट। ड्रॉई क्या करता है, साइन करता है, और वो रिटर्न किसको करता है, ड्रॉअर को। वंस साइंड दिस ड्राफ्ट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये जो कंटेक्स्ट है, ये डिस्काउंटिंग क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग नाउ।
अभी जो किसके पास है ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज, सलमान खान के पास है, ठीक है। फीचर्स में अभी नहीं बता रहा हूँ। कितने पार्टीज है, 3, ड्रॉ ड्रॉई। हो सकता है आमिर खान खुद बोले मुझे पे कर, नहीं तो बोले अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान को पे करे। सो देर आर 3 पार्टीज। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें कर्जे का क्या रोल है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो अभी सपोजिटली यहाँ पे सलमान खान को कितना पैसा आना है मुझे बताओ। 8,000 आना है ना। किससे आना है? तो अभी देखो, सेलर कौन है? सलमान खान। बायर कौन है? आमिर खान। पहला ट्रांजैक्शन किससे शुरू होगा? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। देन ड्रॉर क्या बनाएगा? ड्राफ्ट। किसको देगा? आमिर खान को। टेक्निकली विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉई, ठीक है। एक्सेप्टर भी बोलते हैं बट ड्रॉई बोलो तो भी चलेगा। ड्रॉर को एक और नाम है मेकर, लेकिन मेकर बहुत कम यूज होता है। नाउ ड्रॉज बिल्स कॉल्ड एज ड्राफ्ट बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद क्या कहलाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। तुमको एंट्री रहेगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज में, अकाउंट्स में, कि ड्रॉई टू सेल्स, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, ऐसे एंट्रीज तुम सीखोगे ड्रॉर के बुक्स में, ड्रॉई के बुक्स में। बट सिंस ये अपना अकाउंटिंग टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ तुमको इसका थ्योरेटिकल रूप बता रहा हूँ। एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉई। ड्रॉई। मेकर कौन है? ड्रॉर। उसमें रकम मेंशन्ड है। और हो सकता है, आज कौन सा महीना चल रहा है? मई। 2 महीने बाद ऑफ कोर्स 3 डेज ऑफ ग्रेस वो ऐड करते, वो छोड़ दो, वो डीप अकाउंट्स में। नाउ अब दिक्कत ये है, सलमान खान को 8,000 रुपए की जरूरत आज है, लेकिन धंधे में उधारी देना पड़ता है। तो 2 महीने बाद आमिर खान से पैसा आना है। कब आएगा? जुलाई में। बट दिक्कत ये है, सलमान खान को आज चाहिए, बराबर है। बट सलमान खान के पास एक डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आमिर खान ने साइन किया। मतलब प्रूफ है ना वो कि वो पैसा देने वाला है। जैसे अपन सोना गिरवी रखते हैं। देन व्हाट सलमान खान विल डू, जो आमिर खान द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के बाद जो वापस दिया हुआ है, सलमान खान विल गो टू द बैंक, टेल द बैंक कि देखो ये 8,000 रुपए का मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये पैसा मुझे आमिर खान 2 महीने बाद देने वाला है, मुझे आप आज पैसा दे दो, 2 महीने बाद आमिर खान आके आपको दे देगा। लॉजिक समझा? अभी धंधे की बात है, बैंक बोलेगा मैं आज तेरे को दे दूं, मेरा क्या इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? तो सलमान खान बोलता है जो इंटरेस्ट चाहिए आप ले लो। तो बैंक क्या करेगा? सलमान खान को देगा 7,800। बैंक कितना चार्ज लेगा? 200। टेक्निकल भाषा में उसको डिस्काउंट बोलते हैं। वो डिस्काउंट नहीं जो अपन धंधे में, जो अपन कस्टमर से को देते हैं ना डिस्काउंट, वो नहीं। इंटरेस्ट जो कितना दे रहा है इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में डिस्काउंट बोलते हैं। दैट डिस्काउंट इज डिफरेंट देन तुम रिलायंस डिजिटल जाके डिस्काउंट जो तुमको मिल रहा है, वो डिस्काउंट और ये डिस्काउंट में फर्क है। ये डिस्काउंट एक प्रकार का ब्याज है। अच्छा, क्यों डिस्काउंट नाम रखा है? क्योंकि इंटरेस्ट जो अलग अलग प्रकार के लोन्स में दिया जाता है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का है, इसलिए शब्द क्या यूज किया जाएगा? डिस्काउंट। बैंक कितना चार्ज ले रहा है? 200। सो सलमान खान को आज 7,800 मिल गया, लेकिन 200 रुपया उसको चुकाना पड़ा। लेकिन उसने आमिर खान से 1,500 रुपए कमाया इस ट्रांजेक्शन में, तो 1,500 माइनस 200, फिर भी सलमान खान 1,300 प्रॉफिट में है ना। लॉजिक समझ में आया? सो अभी क्या होगा? बिल किसके पास जमा है? बैंक। 2 महीने बाद, ठीक है, बैंक 7,800 दे देगा, कैश दे देगा। 2 महीने बाद बैंक अप्रोच करेगा आमिर खान को, ये बिल ऑफ एक्सचेंज लो और हमको पैसा दो, आपने प्रॉमिस किया था। 2 महीने बाद आमिर खान विल पे टू बैंक। ऑफ कोर्स इफ ही पेज, टेक्निकल भाषा उसको ऑनर बोलते हैं, इफ ही डज नॉट पे, टेक्निकल भाषा में उसको डिसऑनर बोलते हैं। ये सब अकाउंटिंग में आएगा, मैं इस पे अभी चर्चा नहीं करना चाहता। लेट अस रिवाइज दिस। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इट इज सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। कितने पार्टीज रहते हैं? वैसे 3 रहते हैं, लेकिन स्टार्ट किससे होता है? सेलर से। ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है। कौन बेच रहा है? सेलर। किसको बेच रहा है? बायर। उसके बाद सेलर क्या करता है? एक ड्राफ्ट बनाता है। ड्राफ्ट बनाया तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉअर। किसको जाता है ड्राफ्ट? ड्रॉई को। ड्रॉई को क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। साइन करने के बाद ये ड्राफ्ट क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज वापस किसके पास आएगा? ड्रॉअर के पास। जिसने साइन एक्सेप्टेंस दिया उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉई, ठीक है। और नाउ बिल किसके पास है? ड्रॉअर के पास है।
ठीक है। ऑफ कोर्स ड्रॉअर के पास 4 ऑप्शन रहते हैं, रिटेन, डिस्काउंट, बैंक फॉर कलेक्शन, एंडोर्स, ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन क्या है, डिस्काउंट। कितने का बिल का रकम है, 8000। किसको आना है, ड्रॉअर को। किससे आना है, ड्रॉई से। कितने महीने बाद, 2 महीने बाद। बट ड्रॉअर को आज पैसे की जरूरत है, तो किसको अप्रोच करेगा, बैंक को। क्या गिरवी क्या जमा करेगा बैंक के पास, ये बिल जो साइन किया हुआ ड्रॉई द्वारा। नाउ बिल किसके पास है, बैंक के पास है। ड्रॉअर को कितना पैसा दे दिया बैंक ने, 700-800, 204 लिया, उस चार्ज को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। ड्रॉअर का काम हो गया। 2 महीने बाद ड्रॉई कौन है, आमिर खान, ही विल गो एंड पे टू द बैंक हाउ मच, 8000। बैंक का कितना फायदा, 200। ड्रॉअर को क्या फायदा, तुरंत कैश मिल गया। ड्रॉई का क्या फायदा, 2 महीने का टाइम मिल गया। विन विन विन, तीनों का विन 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 सिचुएशन है। अच्छा तुम बोलोगे ड्रॉअर का 200 रुपए का नुकसान हो गया, बट उसको 1500 रुपए उसने ड्रॉई से तो कमाया है। और सीधा हिसाब है, जितना उधारी ज्यादा उतना रेट बढ़ता है। तुम कैश में लो और उधारी में लो, बहुत फर्क है। ट्रांजैक्शन कीमत में बहुत फर्क पड़ता है। कैश में घर भी तुम चेक सामने रखो और बोलते हो ना डिले करो या जो भी है, बहुत फर्क रहता है। तुम सिर्फ डिस्कशन के लिए जो है चेक लेके जाओ डील फाइनलाइज करने, दोनों में तुमको अलग रेट मिलेगा। ठीक है। सो ये था तुम्हारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेलर, बायर, ड्रॉअर, ड्रॉई, कैश, एडवांस। बैंक जो 7800 दे रहा है वो एक प्रकार का लोन है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म लोन में आया है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये कमर्शियल बैंक्स का हमारा ये खत्म होता है।